जी अस्सलाम वालेकुम। जी आल ब्रदर एंड सिस्टर, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ठीक है? मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही है सबको? चैट बॉक्स के अंदर जो है जल्दी से टाइप ऑन कर दें, मेरी वॉइस जो है वहां पर सबको क्लियर आ रही है। जी ओके जी, ओके जी। ओके। जी ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा उल्फत भाई, आप जो है रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट कर लें आप। रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर लें ताकि हम जो है इसकी एक प्रॉपर जो सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। ओके जी, ओके ठीक हो गया। ठीक हो गया। आई थिंक जो 20% यहाँ पर बैठे हैं, तो सबसे पहले भी वो लोग जिन्होंने डे वन और डे टू ले लिया है वो अपना हैंड जो है रेज कर ले। क्योंकि ओवरऑल जो है मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे पर्सन है जो ओवरऑल जो है सच बोलते हैं, कितने ऐसे पर्सन है जो झूठ बोलते हैं, ताकि अभी मुझे पता चल सके। क्योंकि आज मैंने नाम लिखे हुए हैं आप लोगों को, क्योंकि आज काफी सारे पर्सन को हमने रिमूव करना है ओवरऑल। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पर्सन है जो आई थिंक हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हर पर्सन के ऊपर तो हम एफर्ट नहीं कर सकते। ओके, वेरी गुड। सदफ हो गया। आजम हैदर, सैमा, ओके। ठीक हो गया। जल्दी से जो है अपना हैंड रेज करते जाए, क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है और फिर उसके बाद जो है हमने अपनी मीटिंग को भी स्टार्ट करना है। जी उल्फत भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके ओके ठीक हो गया। ओके ओके। ओके ओके ठीक हो गया। आई थिंक जो है मतलब 2 4 6, अभी तक सिर्फ 6% मतलब डे वन और डे टू की ट्रेनिंग ली है। ओके ओके। ओके ओके। अपना हैंड रेज करें ना, ठीक हो गया। ओके ठीक हो गया। ओके, आप अपना हैंड जो है डाउन कर लें। काफी सारे ऐसे पर्सन है जिनको आई थिंक जो है वो जो है बिल्कुल जो है फ्रेश है, उनको नहीं पता हैंड कैसे रेज किया जाता है बेसिकली। तो चलो कोई इशू नहीं है। बाकी ओवरऑल जो है मैंने नाम शाम आप लोगों के लिखे हुए हैं। कुछ ऐसे पर्सन है माजरत के साथ वो आगे हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। ये आज उन लोगों का जिन्होंने डे वन और डे टू नहीं लिया, आज उनका लास्ट सेशन है। नेक्स्ट टाइम जो हमको लिंक नहीं मिला करेगा इसका बिल्कुल भी, ठीक है? जी, तो हम अपनी मीटिंग को जो है प्रॉपर क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। जी, यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आपको? चैट बॉक्स के अंदर टाइप वन कर दें। टाइप वन कर दें। ओके ठीक हो गया, सब क्लियर आ रही है। जी, तो सबसे पहले जो है ब्रदर एंड सिस्टर, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सिस्टम के अंदर चले जाएं तो वहां पर आप लोगों को पता है, जैसे हम एक स्कूल के अंदर अपने बच्चे को जब एडमिशन उसका करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो टीचर जिस चीज के ऊपर फोकस करता है ना, वो उसकी बुनियाद के ऊपर फोकस करता है। जब हम मिसाल के तौर पर घर के अंदर कोई इमारत हम क्या करते हैं, तामीर करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर जो है ज्यादा जोर लगाते हैं? उसकी फाउंडेशन के ऊपर, उसकी बुनियाद के ऊपर। क्या जितनी ज्यादा बुनियाद मजबूत होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हमारा जो है देर तक, लॉन्ग टाइम तक जो क्या हो गई, ज्यादा से ज्यादा देर तक जो है खड़ी रहेगी और हम एक अच्छी जिंदगी क्या कर सकेंगे, बसर कर सकेंगे। हाँ, अगर मिसाल के तौर पर इसकी फाउंडेशन कमजोर हुई तो क्या होगा, किसी भी टाइम बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी तरीके से स्कूल के अंदर एक जो बच्चा होता है वो सबसे पहले जो है बेसिक चीजें कहाँ से स्टार्ट करवाता है, उसकी बुनियाद कहाँ से बनाता है? सबसे पहले उसको एबीसी सिखाता है, अली बे पे पढ़ाता है उसको, ठीक है? उसको डिफरेंट किस्म के अल्फाज हो गया, मुतरादिफ हो गया, डिफरेंट किस्म की चीजें उसको पढ़ाता है ताकि इस बच्चे की जो है बेसिक चीजें जो है क्या हो, मजबूत हो। क्योंकि जब तक इसको बेसिक चीजों का नहीं पता होगा, कभी भी एक बड़ा पाया नहीं खड़ा कर पाएगा, कभी भी एक अच्छा स्टैंड नहीं ले पाएगा जिंदगी के अंदर। तो सेम टू सेम ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी चीजें होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो आप लोगों को हर जगह के ऊपर इन्होंने क्या करनी होती है, आपकी रहनुमाई करनी होती है। काफी सारे लोग कहते हैं सर हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि उनको सिस्टम के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, सिस्टम के बारे में प्रॉपर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से अगला बंदा कह देता है यार ये तो बंदा जीरो है, ये तो बिल्कुल नालायक बंदा है, ये तो बिल्कुल निकम्मा बंदा, मैं इसके साथ ज्वाइन नहीं होना चाहता। क्योंकि हर एक पर्सन ऑनलाइन की फील्ड के अंदर उस बंदे के साथ ज्वाइन होना चाहता है जो सीनियर है, जो सिंसियर है, जो टैलेंट वाला पर्सन है, इंटेलिजेंट पर्सन है, जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा है, जिसके पास टीम है, जिसके पास चेक है, और जिसके पास क्या है, हर मुश्किल का हर एक क्या है प्रॉपर जो है एक सोल्यूशन है, उसके पास एक हल है। लोग ज्यादा जो है उसी बंदे को पसंद करते हैं और उसी बंदे के साथ ज्वाइन होना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि उनको जो है अगले बंदे के अंदर अपना एक फ्यूचर नजर आ रहा होता है। आज जो है सबसे पहले आप लोगों ने अपने आप के अंदर, यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन है जो ओल्ड है,
कुछ ऐसे पर्सन है जो न्यू है, मैं न्यू की बात नहीं कर रहा, जो ओल्ड है, उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या हमारे अंदर, क्या जब लोग मिसाल के तौर पे हमारे साथ बात कर रहे होते हैं, क्या हमारी टीम जब मिसाल के तौर पे हमसे बात करती है, क्या उनको हमारे अंदर फ्यूचर नजर आता है? क्या उनको ये लगता है कि हमारा जो सीनियर है वो इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है, इतना ग्रेट है कि वाकई वो हमें महीने के 40-50 हज़ार रुपए कमाने के अंदर हेल्प करवा सकता है? क्या वाकई वो हमारे ख्वाबों को तकमील करने के अंदर, पूरा करने के अंदर हमारी मदद कर सकता है, नहीं कर सकता? तो आज आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप से सवाल करना है। और जो बाकी न्यू पर्सन आ रहे हैं, याद रखिए, आज अगर मिसाल के तौर पे आप न्यू है तो कल को आप लोगों ने ओल्ड भी बनना है। आज आप लोगों की 0 टीम है, कल को आप लोगों ने हजारों टीमों को लीड करना है आप लोगों ने। तो इसके लिए क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैं डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट पे से कंपनी के अंदर था, तो वहां पर क्या था कि अगर हमें सिस्टम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, कि जिस प्रोडक्ट की मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं होता था, तो अगला पर्सन को मैं ज्वाइन नहीं करवा पाता था, अगले बंदे को मैं क्लोज नहीं करवा पाता था, क्योंकि अगला बंदा कहता था तुझे तो खुद ही किसी चीज का नहीं पता, तुझे खुद ही किसी चीज का नहीं पता, तू मेरी लाइफ को क्या चेंज करेगा, पहले खुद लर्निंग कर, बाद में जो तू मेरे साथ ज्वाइन करे। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग उस वक्त आपके साथ ज्वाइन करते हैं जब आपको सिस्टम के बारे में एक एक नॉलेज, एक एक जर्रा, रेत के जैसे एक एक जर्रा होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, एक एक जर्रा, एक एक लफ्ज जो है आपको रटा पड़ा हो, इस तरीके से रटा लगा हो आपका उन नॉलेज के ऊपर, कंपनी के सिस्टम के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर। जैसे आप लोगों को अपना नाम याद है, या मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता आपका नाम क्या, फर्ज बता देते मेरा नाम जयाउर रहमान है, आपको देर भी नहीं लगती, क्यों? आपका रटा लगा हुआ उस नाम के ऊपर। सेम टू सेम इस फील्ड के अंदर भी क्या होता है कि जो बेसिक जो चीजें होती हैं उनके ऊपर भी रट्टा लगाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अक्सर जो इस सिस्टम के अंदर जो आप लोगों की जो क्लोजिंग होनी होती है वो इसी के अंदर होनी होती है। मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा फेक वेबसाइट है, बहुत ज्यादा फेक कंपनीज जो मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। अगर आप उन बंदों को चुप करवाना चाहते हैं और जो है आप अपने सिस्टम को ज्यादा जो प्रायोरिटी देना चाहते हैं, ज्यादा बर्तरी देना चाहते हैं, तभी लोग क्या करेंगे, आपके साथ ज्वाइन होंगे। एक बंदा आ जाता है, यार मेरे चाचे के मामे कहता है कि पुत्र ने भी ऑनलाइन काम किया था, उसके साथ भी फ्रॉड हो गया, कैसे अब आप उसको जो एग्री करेंगे? एक वो बंदा जिसको 5 से 6 लाख रुपए का पहले ही ऑनलाइन के अंदर नुकसान हो गया, तो वो मेटाफोर्स के ऊपर कैसे बिलीव करेगा? क्योंकि वो कभी भी बिलीव नहीं करेगा अगर आपके पास ठोस अल्फाज ना हो। जब तक आप लोगों के पास ठोस अल्फाज नहीं होंगे ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, उस बंदे को ये भी लगेगा यार इससे पहले भी मेरे 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया और आज भी क्या होगा, मेरा नुकसान लाजमी होगा। ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बंदा कहता है फेक है, आप इसी के जरिए क्लोजिंग कर पाएंगे। कोई बंदा कहता है यार मुझे नहीं लगता मेरा यहाँ पर फ्यूचर बन पाएगा, मैंने बड़े कंपनियों के अंदर मैंने बड़ा बड़ा काम किया है, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल जाया किए, मैं आपको अपने बताऊं मैंने भी 17 मंथ जाया किए हैं। ठीक है, और मैं ओवरऑल अक्सर कहता रहता हूँ कि अगर मुझे आज के इस टॉपिक का पता होता ना तो मैं कब का वहां से मैं निकल चुका होता, मैं कब का जो है पहले से निकल चुका, लेकिन हमें नहीं पता था। मेरा जिंदगी के अंदर ऑनलाइन के अंदर फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये चीजों का, इन चीजों का जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ये मुझे पिछले तकरीबन जब मैं मेटाफोर्स के अंदर आया तब जाके मुझे पता चली। तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। रेडी हैं आप लोग? जल्दी से टाइप कर दें कितने परसेंट रेडी हैं, चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से टाइप ऑन कर दें, कितने परसेंट रेडी हैं? कितने परसेंट ऐसे हैं जिनको नींद आ रही है? कितने ऐसे पर्सन है जो मिसाल के तौर पे बोर हो रहे हैं, हमें मजबूरी के तौर पे टाइम पास करने के लिए मीटिंग के अंदर आ गए हैं? जल्दी से बताएं मुझे। वन 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 ओके, 111 ओके ओके जी। ये बाकी जो पर्सन मिसाल के तौर पे चैट नहीं कर रहे हैं, ये सोए पड़े हैं, ये टाइम पास करने के लिए आए हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं ना, वो हमारे स्कूलों के अंदर वो जस्ट माँ बाप को दिखाने के लिए स्कूल में चले जाते थे, चलो अम्मी अबू खुश हो जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे हमारे टीमों के अंदर माजरत के साथ ऐसे पर्सन आ जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखा रहे होते हैं अम्मी अबू को कि यार बाकी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं ऐसे, हालांकि वो अंदर से ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते। ठीक है, और इन लोगों ने नाकाम ही होना होता है। ओके जी, ओके ठीक हो गया जी। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड? अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या होता है? सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज किस बला का नाम है? क्या हमें सेंट्रलाइज के अंदर काम करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज के अंदर काम करना चाहिए? जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, किस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि ये सिस्टम हमें धोखा नहीं देगा, ये सिस्टम हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, इस सिस्टम के अंदर हमारी जो है जो इनकम 1000 रुपए बनती है तो हमें 1000 के हजारे मिलेगी, 1500 इनकम बनती है 1500 के बदले 1500 मिलेगी? कैसे हमें पता चलेगा कि ये सिस्टम हमें फ्यूचर प्रोवाइड कर सकता है? ठीक है, ये चीजें बेसिकली क्या करेंगे आपको बताएंगे। और इसके अंदर सिर्फ मेटाफोर से मुतलिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री काम कर रही है, उनसे मुतलिक क्या होगी, आपको पता चलेगा कि यार वाकई यार इन चीजों को तो मुझे पहले नहीं पता था, वाकई यार ये चीजें होती थी। ठीक है, ये चीजें हम देखते थे सुनते थे, लेकिन हमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया, हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इन चीजों को इस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले व्हाट इज सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज क्या है? द पावर इट कंटेन्स इज वेस्टेड इन अ कंट्री और एन इंस्टीट्यूशन और अ पर्सन हु कैन एक्सरसाइज इट। मतलब सेंट्रलाइज किसको बोलते हैं कि कोई ऐसा एक इदारा, कोई ऐसा इदारा या कोई ऐसी, मिसाल के तौर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंट्री, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे जिसका कंट्रोल जो है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी ताकत या एक ऐसी पावर जो किसी एक कंट्री के पास होती है, ठीक है, मतलब किसी एक मुल्क के पास उस पावर का होना, या किसी एक बंदे के पास उस पावर का होना, या किसी एक इदारे के पास उसका पावर का होना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज। मतलब वहां पर क्या होता है, कुछ लोगों के पास पावर का होना, सिंपल आपको ये बताऊं, कुछ लोगों के पास पावर का होना, ताकत का होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, किसी एक मुल्क के पास पावर होना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। एक बंदे के पास पावर होना, ताकत होना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक छोटी सा एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा। पाकिस्तान के अंदर अभी अभी हमारे पास जो 1,000 का नोट है, कल को हुकूमत पाकिस्तान बंद कर देती है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे? आप और हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? उसको बंद किसने किया? उसने एक डिपार्टमेंट है, एक हुकूमत का एक इदारा है, कौन है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसके पास पावर है, वो पूरी एक मुकम्मल हुकूमत है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर एक नया कानून बन जाता है कि हर बंदे ने हर महीने के अंदर 100 रुपए जो है टैक्स देना है हुकूमत पाकिस्तान को। आप और हम कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? एक पीछे हुकूमत बैठी, एक स्टेट बैठी है, एक डिपार्टमेंट है पूरा, उसके पास क्या अथॉरिटी है, एक प्रॉपर जो है पावर है उसके पास। वो किसी भी कानून को क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और हमें हर हाल के अंदर हमें लब्बैक कहना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। कल को क्या हो जाता है? महंगाई ज्यादा हो जाती है, पीछे किसी ने तो की है ना, किसी न किसी बंदे के पास तो पावर है ना, किसी न किसी के बंदे के पास कंट्रोल तो है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। कल को मिसाल के तौर पे होता क्या कि आर्मी चीफ जंग का ऐलान कर देता है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होगी आपस में। किसके पास पावर है? आर्मी चीफ के पास पावर है। आर्मी चीफ के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, इनको कौन सिलेक्ट करता है? सदर पाकिस्तान, प्रेसिडेंट, उसके पास क्या पावर है? आप और हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर अकबर भाई बैठे हैं, आजम भाई बैठे हैं, अरुण सिस्टर बैठी है, रिबा सिस्टर बैठी है, नहीं सर हम नहीं चाहेंगे कि आप मिसाल के तौर पे इस जज को जो है आप सिलेक्ट करें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या इस हाई कोर्ट के ऊपर इस बंदे को आप जज करें। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, हमारे पास पावर नहीं है। वो सेंट्रलाइज्ड है। जहां पर एक बंदे के पास पावर हो, एक एक डिपार्टमेंट के पास पावर हो, या एक कंट्री के पास पावर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे डॉलर को देखें, डॉलर किसके कंट्रोल में? हमारे कंट्रोल में, हुकूमत के कंट्रोल में? हुकूमत के कंट्रोल। वो जैसे चाहे इसको अप डाउन कर सकती है। हमारे जो बैंक है, हम 10 लाख रुपए बैंक के अंदर रखवाते हैं, कल को बैंक भाग जाते हैं, आप और हम क्या कर लें? बताइए। वो सेंट्रलाइज्ड है। 10 लाख रुपए अगर आप लोगों ने बैंक के अंदर जमा करवाया हुआ ना, 10 लाख रुपए, ठीक है, आप एक टाइम के अंदर अगर आपने एटीएम लगाना है, ठीक है, तो 25,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, हालांकि 10 लाख रुपए आपका बैंक के अंदर पड़ा है। आपको अगर 50,000 रुपए की जरूरत है, ठीक है, और आपके बैंक के अंदर 1 लाख पड़ा है, तो एटीएम के पास आप जाए। मैं कुछ दिन पहले की बात है, मैंने पैसे निकलवाने थे, अकाउंट के अंदर काफी सारे पैसे पड़े थे, मैं बैंक में गया तो सिर्फ एक टाइम के अंदर मैंने 25,000 में निकलवा पाया, इससे ज्यादा मैं नहीं निकलवा पाया। उस दिन मुझे मेरे जहन में थोड़ा सा सिग्नल आया, मैंने कहा यार ये कैसा सिस्टम है? पैसे मेरे, मेहनत मैंने की, स्ट्रगल मैंने की, खून पसीना मैंने लगाया, और मैं अपने ही पैसे नहीं कैश करवा पाता यार, ये कैसा सिस्टम है भाई? ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, फेसबुक को देखिए, जिस भी बंदे ने फेसबुक को बनाया, उसके पास क्या पावर है? आज मिसाल के तौर पे फेसबुक को बंद कर दे मार्क जकरबर्ग, आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? चैट बॉक्स के अंदर बताएं, आप कुछ कर सकते हैं? जल्दी से बताएं। कोई बंदा ये कहे जी जी सर मैं अभी, मेरा मार्क जकर जो है मेरा दोस्त है, मैं अभी जो ओपन करवा लूंगा, पर टेंशन ही नहीं है। कोई बंदा बताए, अगर मार्क जकरबर्ग अभी फेसबुक बंद कर दे, व्हाट्सएप मिसाल के तौर पे व्हाट्सएप का जो बानी है वो व्हाट्सएप को बंद कर दे, यूट्यूब को बंद कर दे, ट्विटर को बंद कर दे, आप लोग क्या कर लेंगे? पावर तो उस बंदे के पास है जिस बंदे ने बनाया। टिकटॉक अभी बंद हो जाए, क्या कर लेंगे? ज्यादा देर दूर न जाए, अभी जो 3-4 दिन पहले इंटरनेट बंद हुआ था, आप मुझे बताएं क्या क्या कर लिया था हमने? हम्म हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो चीजें कंट्रोल क्या पीछे डिपार्टमेंट कर रहा है उनको। पीछे एक टॉप मैनेजमेंट बैठी है, टॉप लीडरशिप बैठी है, बहुत हैवी पावर बैठी है वहां पर। ठीक है, वो क्या कर रही है? उनको लीड कर रही है प्रॉपर। ये क्या है? बेसिकली सेंट्रलाइज। मतलब जहां पर कोई ऐसी चीज जिसको कोई डिपार्टमेंट, कोई कंट्री, कोई एक टॉप लीडर, कोई बंदा जिसको लीड करे, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रलाइज बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आर्मी देखें, जैस कैश हो गया, इजी पैसा हो गया। कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट 72 घंटों के लिए सालों ने ब्लॉक कर दिया, मैं बड़ा जलील हुआ। मैंने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया, वेट किया भाई। भाई सारी बातें इसी पैसों के वालों के माननी पड़ेगी। उन्होंने लगा कि यार मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, उन्होंने मुझे क्या कर दिया, सालों ने ब्लॉक कर दिया पकड़ के।
हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास पावर थी। जैस कैश को देखें, प्रेसिडेंट आर्मी कॉलेज। आप इसी तरीके से आपने देखा होगा हमारे स्कूलों के अंदर क्या होते हैं, डीओज होते हैं, डीओज सीओज होते हैं, डीसी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, बड़े जो हाई ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पूरे डिपार्टमेंट क्या होते हैं, इनके कंट्रोल में होते हैं। तो आई होप आप लोगों को मैंने सिंपल वे के अंदर मैंने समझाया, आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली सेंट्रलाइज किसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर, यहाँ तक सबको समझ आ गई? टाइप 1 करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा था, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल ज्यादातर इसके अंदर मैंने कोशिश की कि मैं आपको एग्जांपल के जरिए जो समझाऊं। चैट बॉक्स के अंदर टाइप 1 करते, क्लियर है? यहाँ पर सबको समझ आ गई है? 1111, ओके जी, ओके जी, ओके। ओके जी, ठीक है, आगे हम आगे चलते हैं। अब बेसिकली क्या था, सेंट्रलाइज्ड। अच्छा, सेंट्रलाइज के अंदर मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूं, ठीक है? अब सेंट्रलाइज के अंदर यहाँ पर देखें, इससे पहले जो है बेसिकली हम एक पाकिस्तानी कंपनी थे, पाकिस्तानी कंपनी थी, उसके अंदर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहाँ पर मैंने काम किया। डिफरेंट किस्म की जो है ओवरऑल जो क्या है बेसिकली कंपनीज होती हैं, तो वो क्या होती है बेसिकली सेंट्रलाइज होती है। जैसे मैं अब आपको थोड़ा सा बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर जो जो काम कर रही है, ठीक है? अब ये जब चाहे मर्जी के साथ आप अपने जो है क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, कानून तोड़ सकते हैं। इनको कोई भी क्या होता है, पूछने वाला इनको नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यहाँ पर पेंसिल पेंसिल के जरिए, ठीक है? यहाँ पर अभी जो है ये ईबीएल है, पाकिस्तान में काम कर रही है, ईबीएल, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक बंदा 200 बंदे की टीम बनाता है, ठीक है? 200 बंदे की टीम बनाता है, उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो है एक दिन की इनकम मानिए 4,000 रुपए। पीछे इस कंपनी का मालिक जो है मिसाल के तौर के ऊपर इसको बंद कर देता है, ईपीएल को। मुझे आप ये बताएं, आप क्या कर लेंगे? आपकी जो अर्निंग आनी थी, जो आपने 200-300 बंदे की टीम बनाई हुई थी, वो तो आपकी जाया गई। क्यों? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बंदा बंदा कर रहा है। ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड है। फॉरएवर एक कंपनी है, पूरी दुनिया में काम कर रही है, ठीक है? फॉरएवर, ये ले, पूरी दुनिया में काम कर रही है। अगर मिसाल के तौर पे इसका जो चेक चेक होता है, इसका जो कमीशन होता है, 1 महीने के बाद आता है। अगर मिसाल के तौर पे 1 महीने के बाद चेक ना आए, आप क्या कर लें? हुकूमत तो पूछ भी नहीं सकती। हुकूमत क्या कहिए कि आपने मुझसे पूछ के जो है मिसाल के तौर पे इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है, 1,20,000 रुपए इसकी ज्वाइनिंग फीस है। टाइम्स कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, मिसाल के तौर पे टाइम्स, चाइना की कंपनी है, 180 कंट्रीज के अंदर काम कर रही है, 180 कंट्रीज के अंदर। कल को ये कहती है कि भाई मैंने पाकिस्तान के अंदर क्या करते हैं, आप लोग अपना एक नेटवर्क बनाते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं, ठीक है? कल को क्या हो जाता है, आपको चेक रोक लेती है। या मिसाल के तौर पे आपने कोई एप्पल का मोबाइल या मोटरसाइकिल या कोई आपने टूर जो है आपने विन किया, और कल को ये नहीं देती, आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है? इसके अलावा, और इसके अलावा हम चलते हैं इम ग्लोबल, ठीक है? इम ग्लोबल, ये ले, ये इम ग्लोबल क्या है, बेसिकली एक कंपनी है। ये डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी काम कर रही है, ठीक है? ये क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। सेंट्रलाइज के ऊपर जो भी कंपनी होती है वो अपनी मर्जी के साथ काम करती है, ठीक है? बात बात ये पाकिस्तान के अंदर कंपनियां क्यों नहीं ज्यादा देर तक चल पाती, क्यों? उनके जो सीईओ होते हैं बिक जाते हैं, वो सेंट्रलाइज्ड होती है, कंट्रोल सीईओ के पास होता है, ठीक है? उस कंपनी के जितने भी कानून होते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो गरीब बंदे आप और हम जैसे लोगों के ऊपर करते हैं। हम ऐसी कोई छोटी मोटी बात कर लें, हमारा अकाउंट फॉरवर्ड बैन कर दिया जाता है। हम कोई ऐसी छोटी मोटी गलती कर लें, हमें जो है मिसाल के तौर पे हमें टॉर्चर किया जाता है मेट्रो के ऊपर, हमारा सारा अकाउंट वॉश कर दिया जाता है, हमारा विड्रॉवल रोक दिया जाता है। माजी में हमारी टीमों के साथ कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है, जहां पर हमारी नहीं सुनी गई, ठीक है? और इसी तरीके से जो वेबसाइटें होती है सिस्टम, वो भी यही हो। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी आती है, 2 महीने 3 महीने काम करती है, लूटती है टैट करके, उसके बाद चली जाती है। क्यों नहीं पाकिस्तान में ज्यादा कंपनियां फ्लॉप होती? बाहर की जो कंट्रीज होती है वो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर हेड ऑफिस बनाते? क्योंकि सीईओ जो होते हैं बेईमान हो जाते हैं, वो अपने पाई या गोश्त के लिए अगले बंदे की भैंस को जिबा कर देते हैं। ये सिस्टम बनाते हैं, ठीक है? इसी तरीके से 1999-2000 से लेके अभी तक जो भी कंपनियां आई हैं, फ्लॉप हो। मकसद क्या था? अपनी जेब भरना। 1 महीना, 1 साल, 2 साल वो क्या करते हैं, बड़े जोर जोर के वो नारे लगाते हैं, बड़े जोर जोर के। अभी भी कुछ कंपनीज जो है अभी काम कर रही है, तो 3-4 महीनों के अंदर अंदर बनी है। और ओवरऑल जो है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि किसी की इस तरीके से तजलील करना मैं नहीं समझता कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनका भी जो बेसिकली जो मकसद है, जो पर्पज है, वो लोगों को फ्यूचर देना नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भरना है। और मैं आपको गारंटी से बताऊं, अगर एक बंदा एक कंपनी बनाता है, ठीक है? कंपनी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर बंदा बना सकता है, ठीक है? लेकिन उसको चलाना मुश्किल है। 1 साल 1.5 साल चलाते हैं, 3-4 करोड़ कमाया, चल भाई साइड से लगा दिया। कल को कोई ना कोई मिसाल के तौर पे क्या कर देते हैं, कोई बहाना लगा के, यार
प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमें हुकूमत पाकिस्तान का टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है, डिपार्टमेंट हमें खा रही है, एफआईए हमें खा रही है, इंटेलिजेंस हमें खा रही है, डिफरेंट किस्म की बातें करके कंपनी को बला कर दिया। और एक वो बंदे जो हम जैसे जो बिल्कुल नाजुक जैसे जो भोले पहलवान लोग होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर यहीं पर है, हालांकि वहां पर फ्यूचर नहीं। वो सिर्फ अपने मकसद तक आ रही होती है। हाँ, कोई एक दो कंपनीज है जो ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर काम कर रही हैं, जो बहुत अच्छा लोगों को उन्होंने फ्यूचर दिया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर आप शॉपिंग करके, प्रोडक्ट बेच के, या प्रोडक्ट को सेल करके जो है आप ये डिफरेंट किस्म की जगहों के ऊपर स्टोर बना के आप फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इन 17 मंथ के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने रिसर्च की, सिर्फ एक चीज हमने सीखी कि हर कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में, बाकी और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं डिसेंट्रलाइज। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, नंबर वन, कोई एक बंदा, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक कंट्री क्या कर रहा होता है उसको कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज। ठीक है, अब जो जारी बात है, जिस बंदे ने जिस कंपनी को बनाया, वो जारी बात अपनी मर्जी के, अपनी मनपसंद बंदों को भर्ती करता है, अपनी मनपसंदी की जो है, मिसाल के तौर पे वो प्रोग्राम लॉन्च करता है। ठीक है, वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है जहां पर उसको लगता है कि मेरा फायदा है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, इस टर्म को मैंने इससे पहले बिल्कुल भी नहीं सुना था, नहीं, ये टर्म जो है बहुत पहले जो दुनिया के अंदर लॉन्च हो चुके थे, लेकिन हमें नहीं पता था इन चीजों का। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज बेसिकली क्या है, ये एक ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर है। डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं हम, ये एक बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसका मतलब ये है ब्रदर एंड सिस्टर कि जैसे सेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, कंट्रोल सिर्फ एक बंदे के पास होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, कंट्रोल काफी सारे लोगों के पास चला जाता है, काफी सारे लोगों के पास चला जाता है। हर बंदा क्या होता है, खुद मुख्तार होता है, वो उसको गलत इस्तेमाल नहीं करता, हर बंदा उसको गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अब डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है वो इंशाल्लाह मैं अगली स्लाइड के ऊपर समझाऊंगा। अब बेसिकली डिसेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि आपका सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर कोई आपका ओनर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता यहाँ पर। मतलब क्या है कि जिस बंदे ने इसको बनाया, उसने क्या किया, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल दिया। अब काफी सारे लोग कह रहे होंगे, सर व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोग ये समझ रहे हैं कि हमने ब्लॉकचेन को समझ लिया। अब बेसिकली ब्लॉकचेन क्या, वो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या करता है, वो उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल देता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। नंबर वन क्या होता है कि यहाँ पर कोई एडमन नहीं होता, जिस भी बंदे ने इसको बनाया होता है वो इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल देते हैं, इंटरनेट के ऊपर डाल देते हैं। इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। आप जितना पैसा कमाते हैं, जितनी इनकम कमाते हैं, कोई बंदा 1 रुपए भी आपके ऊपर टैक्स नहीं लगा। नंबर वन, इसके ऊपर क्या हो जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि एक दफा अगर किसी बंदे ने सिस्टम को बना दिया, तो दोबारा उसको वो चेंज नहीं कर सकता। मतलब कि आप क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन एडिट और अपग्रेड नहीं कर सकते, ना हैक कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आपने कोई चीज बना दी, कोई चीज क्रिएट कर दी, रीड कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते। ये इतना पावरफुल सिस्टम होता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह अगली स्लाइड के अंदर बताऊंगा मैं आपको। अब मिसाल के तौर पे हम क्या है, मेटाफोर्स के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेंट्रलाइज्ड कंपनीज होती है ना सिस्टम, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फॉरएवर में चले जाएं, डिफरेंट किस्म की जो पाकिस्तान में कंपनीज काम कर रही हैं, वहां पर आईडी बनाने के लिए क्या होता है, सीएनआईसी की जरूरत होती है। सीएनआईसी लगेगा तो आईडी क्रिएट हो गया, अदरवाइज आईडी क्रिएट नहीं होगी। ये क्या, सेंट्रलाइज, जिसको कोई बंदा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जब आपका सीएनआईसी के नंबर आप लिखते हैं तो मुकम्मल डेटा उस बंदे के पास चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज। ठीक है, जब आईडी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर आपको लाजमी देना पड़ता है। मोबाइल नंबर नहीं देके शनाख्ती कार्ड का देना लाजमी है। शनाख्ती कार्ड भी नहीं देंगे तो आपको जीमेल देना पड़ेगी लाजमी। इन तीनों में कोई ना कोई एक चीज देनी पड़ती है, और ज्यादातर जो पाकिस्तान में सेंट्रलाइज कंपनी काम कर रही है, ये तीनों चीजें देनी पड़ती है। हत्ता कि कई ऐसी जगह भी है जहां पर क्या होता है, आपको अब्बू या अम्मी का कहीं ना कहीं सीएनआईसी लगाना पड़ता है, तब जाके आपकी वेरिफिकेशन होती है। क्यों, वो मुकम्मल आपका जो कंट्रोल होता है आपका अकाउंट के ऊपर, वो सारा का सारा अपने अपने अंडर में करना चाह रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है, ना जीमेल की जरूरत, ना सीएनआईसी की जरूरत, ना मोबाइल नंबर की जरूरत, ना अम्मी अब्बू की, किसी की बहन भाई की, बेफारम की, शांत कार्ड की, किसी की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करें, आप सफर में जा रहे हैं, एक दोस्त ने कहा यार कि ये ऐप तेरे पास भेज रहा हूं, इसको डाउनलोड कर लें, है क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड है। आप सफर के अंदर अगर आपके पास शांति कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज के अंदर क्या है, जैसे आप आईडी क्रिएट करते हैं, आपको होता है क्या, 12 कीज मिल जाती है, 12 कीज मिल जाती है, 12 पासवर्ड मिल जाते हैं। वही आपकी जायदाद है, वही आपका एसेट।
और वो जो कीज होती है बहुत ज्यादा वो क्या होती है, मैं कहता हूँ सेंसिटिव होती है, बहुत ज्यादा, बहुत नाजुक है वो। ठीक है, बेसिकली वो क्या है, आपका पासवर्ड है। अगर वो गुम हो जाती है, ठीक है, और आपकी लाखों रुपए की आपकी इनकम हर महीने आ रही है, आपकी बहुत बड़ी टीम बन गई है, ठीक है, तो याद रखें दोबारा आपको शुरू से टीम बनानी पड़ेगी। वो लाखों रुपए जो उस अकाउंट में पड़े थे वो जाया हो गए अगर वो 12 कीज आपकी गुम हो गई। क्यों? अगर कल को आपका मोबाइल गुम हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, अगर वो 12 कीज दोबारा रिकवर हो जाएगा। हाँ, अगर वो नहीं, हर चीज जाया हो जाएगी, हर चीज टर्मिनेट, एलिमिनेट हो जाएगी, हर चीज। ठीक है, तो मैं अक्सर अपनी टीमों को कहता रहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग जिन्होंने मेटाफोर्स को ज्वाइन किया है, नंबर वन, घर में हमारी जो बहन है ना, सोने को बड़े सेव करके रखती हैं यार, ऐसे ना हो ये कोई सोना चोरी ना कर ले। मैं कहता हूँ जहां पर घर में सोना रखा हो ना, वहीं पर जाके कीज लगा दे। काफी सारे लोग क्या करते हैं, शनाख्ती कार्ड वाली जगह के ऊपर कीज रख देते हैं। भाई शनाख्ती कार्ड गुम हो जाए ना, 500 रुपए के अंदर नया निकल जाता है। ठीक है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, जहां पर मैट्रिक और एफएससी की डिग्री पड़ी होती है ना, वहां पर जाके कीज को रख देते हैं। कल को अगर मिसाल के तौर पर मैट्रिक एफएससी की डिग्री गुम हो जाए, फट जाए, कोई दीमक खा भी जाए ना उसको, घरों में बाजुकात होते हैं, ऐसी जगह पे रख जाते हैं जहां पर दीमक का हमला हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, 5,000 दे के डिग्री रिटर्न हो जाएगी। हाँ, वो केस गुम हो गई ना, अजाब पे चढ़ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो इस चीज को ऐसी जगह पे रखना है, टेलीग्राम के ऊपर भी सेव करें इसको, नंबर टू के ऊपर कॉपी के ऊपर लिख कर इसको आप क्या करें, कहीं पर जो ऐसी जगह पे रखें, और जहां पर जो है आपको लगता हो कि यार सेव हो। और डेली का टारगेट बना ले कि यार 12 कीज है, 12 वर्ड डेली का एक याद करना है, आपके माइंड के अंदर भी सेव हो। डेली का एक वर्ड याद करें, 12 दिन में 12 वर्ड याद हो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बेसिकली क्या था, डिसेंट्रलाइज के, जहां पर क्या होता है, कंट्रोल जो है क्या होता है, डिफरेंट लोगों को होता है, आपका कंट्रोल होता है और किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। अब इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिन्होंने वन इंच को डाउनलोड किया। अब वन इंच के अंदर अगर मिसाल के तौर पे आपके $100 खड़े हैं, $50 खड़े हैं, $150 खड़े हैं, आपको टेंशन नहीं है। आपको क्या टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, वो कोई भी कंपनी का मालिक है, पीछे से फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो बंद हो जाए, पहली बात तो क्रिप्टो बंद होने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, ये जैसे ने पाकिस्तानी ने बशोशा जो इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आपके $50 खड़े हैं, $100 खड़े हैं, कोई भी बंदा आके इसको हैक नहीं कर सकता, कोई भी बंदा इसको आके निकाल नहीं सकता, अगर वो 12 चीज आपके पास सेव है, किसी को बतानी नहीं है। ठीक है, वन इच क्या है, डिसेंट्रलाइज। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट। ठीक है, कि जहां पर आप लोगों ने क्या करना होता है, वर्किंग करनी होती है, जहां पर आप लोगों ने काम करना होता है, आप लोगों ने पैसों को भेजना होता है, रिसीव करना होता है। मेटामास्क हो गया, ये बेसिकली क्या वॉलेट है। और इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो वॉलेट चल रहे हैं वो कौन से चल रहे हैं, मेटामास्क सबसे ज्यादा। ओवरऑल तो काफी सारे वॉलेट हैं, लेकिन ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क ये सबसे ज्यादा क्या है, बेसिकली वॉलेट चल रहे हैं, जहां पर लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम को यहाँ पर सेव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसानी से जो है कोई आपको आपकी जो इनकम है उसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने आई होप यहाँ पर आप लोगों को काफी हद तक समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, बेसिकली व्हाट इज ब्लॉकचेन। अब बेसिकली ब्लॉकचेन क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, सबसे पहले हमने इसका मीनिंग को देखना है। ब्लॉकचेन का मतलब है, ब्लॉकचेन बेसिकली क्या, एक डेटाबेस। ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, बेसिकली ये क्या, एक डेटाबेस है। इसका मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल वर्ड के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लॉकचेन का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकचेन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, के मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, इकट्ठा करना, और उसके बाद क्या कर देना, इसको ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर डाल देना। वो कैसे, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको एक डब्बे नजर आ रहे होंगे, देखिए, ब्लॉकचेन डब्बे नजर आ रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताएं, जल्दी से बता दें। ये जो बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, लगता है बॉक्स नजर नहीं आ रहे आप लोगों को, ऐसी है चैट, बिल्कुल यार, बिल्कुल आप लोगों ने खामोश कर दिया चैट को, चलते रहने दिया करें यार। मतलब थोड़ा सा मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ आप लोगों की चैट से, थोड़ा सा जल्दी किया करें जी सर। ओके ओके, ठीक है, ये बॉक्स नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, अब बेसिकली यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा आपको सर्कल के जरिए, अब ये बेसिकली क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या सारे ब्लॉक हैं। ये ले, ये सारे के सारे क्या है, बेसिकली ब्लॉक, ये ओवरऑल। ठीक है, ये मैं जहां पर मैं पेंसिल लगा रहा हूँ, ये ओवरऑल क्या है, ब्लॉक बने हुए हैं सारे। ठीक है, ये क्या ब्लॉक है। अब हमने जैसे बताया, मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को क्या करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद उसको स्टोर करना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे ब्लॉकचेन के अंदर बेसिकली होता क्या है, कि यहाँ पर क्या होता है कि हमने इंफॉर्मेशन, हमने क्या करनी थी, स्टोर करनी होती है। मतलब जैसे मैंने आपको सिंपल बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप कोई सिस्टम बनाते हैं, कोई सिस्टम क्रिएट करते हैं, और एक दफा वो सिस्टम ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाए, ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते।
अपग्रेड नहीं कर सकते, हैक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मिस्टर लाडो ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। कौन सा जी? मेटाफोर्स। आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। लाडो ने मेटाफोर्स को बनाया, इसने इसको ब्लॉकचेन पे डाल दिया। अब क्या होता है क्या कि मिसाल के तौर पे ये जैसे ब्लॉकचेन पे डालते हैं तो ब्लॉकचेन के अंदर ये सारे बॉक्स हैं, और ये कोई एक बॉक्स नहीं है, ये पता नहीं कितने करोड़ों के हिसाब से बॉक्स हैं, करोड़ों के हिसाब से बॉक्स हैं जिनका हमें नहीं पता, अनलिमिटेड है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब होता क्या है कि लाडो ने क्या किया, ये जो ब्लॉकचेन है ये बेसिकली एक क्या है, बॉक्स है। जैसे उसने मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट बनाई, कोई डेटा बनाया, कोई सिस्टम बनाया, कोई सर्वर बनाया, उसके बाद क्या होता है, वो इसको ब्लॉकचेन पे डाल देता है। अब जैसे इसके अंदर डालता है, अब होता है क्या कि ये अब डल गया। अब इसके अंदर क्या, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आई जा रही है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, 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 इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि अब ये जो डब्बा था ये भर गया। अब क्या, ये भर गया डब्बा। अब ये बॉक्स क्या, जैसे ही भरा, अब उसके बाद क्या है कि पीछे से और इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन अब ये कह रहे हैं यार मेरे अंदर और लिमिट नहीं है, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकूं। ठीक है। ये क्या करता है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, जो इसके पास पहले इंफॉर्मेशन पड़ी होती है इस बॉक्स के अंदर, ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को इस जगह के अंदर डाल देता है, दूसरे बॉक्स के अंदर, कि यार मेरे पास और पीछे इंफॉर्मेशन काफी आ रही है, मैं इस इंफॉर्मेशन को कहां पर लेके जाऊं। ये क्या करता है, दूसरे जहां से इंफॉर्मेशन सारी को निकालता है, अपने आप को रिलैक्स करता है, रिलैक्स करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को दूसरे बॉक्स में डालता है। ठीक है। ये वाला भरता है, भरता है, भरता है, भरता है। फिर ठीक है, फिर इसको रेस्ट देने के लिए क्या करते हैं, ये रेस्ट नहीं मिलता इसको। फिर इसके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जमा होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या करता है, फिर तीसरे बॉक्स में इन्फॉर्मेशन डाल देता है। ये भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। चौथे बॉक्स में इन्फॉर्मेशन आ जाती है, भरता रहता है, भरता रहता है। पांचवें में आ जाती है, छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, भरते 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 ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है। आपस में सारे एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन कहाँ से निकली थी, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो निकली थी वो यहाँ से निकली थी, यहाँ से जो मिसाल के तौर पे ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया था। लेकिन अब ये बैठी है इंफॉर्मेशन यहाँ पर। अब होता क्या है कि एक बंदा आ जाता है जो सफारशी है, वो कहता है कि भाई मेरी जो है ना, आप ऐसा करो, मिसाल के तौर पे मेरी जो आईडी है ना उसको आप चेंज कर दो, मेरी आईडी चेंज कर दो, या मेरी मालूमात को या मेरी इंफॉर्मेशन को आप लोग क्या कर दो, चेंज कर दो। ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, ये मिसाल के तौर पे जो ब्लॉकचेन में आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या जुड़ा पड़ा है, हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या जुड़ा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन डाली थी ना, यहाँ यहाँ से हमने इंफॉर्मेशन डाली थी। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। हालांकि हकीकत में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है। अब होता है क्या कि ये इन्फॉर्मेशन जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पड़ी है। अब होता क्या है कि अगर यहाँ से मिसाल के तौर पे इस इन्फॉर्मेशन को हमने चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा, नंबर वन, इस बॉक्स से, फिर इस बॉक्स में आना पड़ेगा, फिर इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में, फिर इस बॉक्स में। कहने का मकसद ये है ब्रदर एंड सिस्टर के ओवरऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज नहीं हो सकती। अगर मिसाल के तौर पे 10 लाख कंप्यूटर के साथ, 10 लाख कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है, और अगर आपने इंफॉर्मेशन चेंज करनी है ना, तो 10 लाख कंप्यूटर में अलग अलग जाके आपको इंफॉर्मेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या इतना टाइम है किसी के पास कि 10 लाख कंप्यूटर पड़ा है? और मैं तो छोटी बता रहा हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कितने हैं कंप्यूटर ओवरऑल दुनिया में, करोड़ों के हिसाब से। पाकिस्तान के अंदर बात की जाए करोड़ों के हिसाब से, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, और पूरी दुनिया इसके अंदर मुलविस है। मतलब अरबों और खरबों के हिसाब से जो क्या है, इस तरीके से जो है क्या है, बॉक्स बने हुए हैं। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या इस तरीके से इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ जाए तो क्या पॉसिबल है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर मिसाल के तौर पे 10 करोड़ कंप्यूटर पड़ा हो, और 10 करोड़ कंप्यूटर के अंदर मिसाल के तौर पे इंफॉर्मेशन को चेंज करना पड़ जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं है। इंफॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। ये है बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो मेटाफोर्स है, इसका जितना भी सारा का सारा सिस्टम है, वो किसके ऊपर है, बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। इसी तरीके से हमारे जितने भी जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो सारे के सारे इसी तरीके से, एक डब्बे भरता है, वो दूसरे डब्बे में जाता है, दूसरा डब्बा भरता है, वो तीसरे में जाता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये बेसिकली क्या है, आपस में सारी की सारी क्या है, एक दूसरे के साथ ये बेसिकली क्या है, चेन बन जाती है सारी की सारी। ये ले, ये सारी की सारी आपस में चेन बन जाती है, चेन के आपस में जुड़ जाती है। पहले आपस में क्या है कि एक बॉक्स भरता है, दूसरे बॉक्स को क्या करता है, अपना भाई बना लेता है। दूसरा बॉक्स भरता है, वो तीसरे को अपने साथ जोड़ लेता है, वो चौथे को अपने साथ जोड़ लेता है, वो छठे को अपने साथ जोड़ लेता है। आपस में क्या बन गई, ये आपस में एक चेन बन गई, इंफॉर्मेशन की एक चेन बन गई, जिसको चेंज करना इम्पॉसिबल। ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है।
ठीक है, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इलेक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। आप इलेक्शन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। अक्सर जो है बताया ये जा रहा है कि आने वाला जो दौर है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसके अंदर क्या होगा, जो डॉक्टर जो है अब मरीजों का जो रिकॉर्ड है उनसे जो वो सेव नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो ब्लॉकचेन के ऊपर डाल रहे हैं कि बंदा कहीं पर भी बैठा हो ब्लॉकचेन के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन देख, अपनी इन्फॉर्मेशन एक दफा जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन चली जाए, क्रिएट तो कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी जो है ओवरऑल आपने देखा होगा कि ओवरऑल मैट्रिक हो गया, एफएससी, बीएससी, एमएससी की डिग्रियों के अंदर अक्सर क्या हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। एक बंदे ने मिसाल के तौर पे 900 नंबर लिए, बोर्ड वाले को पैसे दिए, यार मेरा एमटी कैट के अंदर इम्तिहान नहीं हो रहा, ये तुझे 5 लाख रुपए देता हूँ, मेरा 900 नंबर एफएससी के अंदर है, मेहरबानी करके तुझे 1000 नंबर कर दे, फट कर देते हैं। हर चीज चल रही है और ऐसे हो रहा है, नंबर चेंज कर देते हैं। अगर यही चीजें एक बंदा मैट्रिक करता है और उसकी डिग्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डल जाती है, तो चैट बॉक्स के अंदर बताएं अब क्या अपने वो नंबर चेंज कर लेगा? जल्दी से बताएं चैट बॉक्स के अंदर, अब क्या वो अपने नंबर चेंज कर लेगा, नहीं कर लेगा? नहीं करेगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। वो एक मरीज बीमार हुआ, उसका सारी की सारी जो उसका डेटा था वो सारा का सारा क्या हो जाता है, ब्लॉकचेन के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और अब होता क्या कि उसके पास कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके पास वो कीज है, और अब वो क्या होता है, इस्लामाबाद में जाता है। ठीक है, वहां पर क्या होगा, वो कीज के थ्रू क्या होगा, अपनी इंफॉर्मेशन निकलवा पाएगा। ठीक है, नो सर, नो सर, नो सर। ठीक है, मेरा ख्याल में कितना टाइम हो गया भाई, 10-9 हो गए। ठीक है, अच्छा हम ऐसा करते हैं, इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके जो है मजीद तकरीबन 5-6 मिनट कह रह गए हमारा सेशन। मेरा ख्याल में एक मिनट देख लेता हूँ मैं यहाँ पर कितने हैं। डे 3 कंप्लीट, मेरा ख्याल में आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी बंदे का कोई सवाल? मीटिंग को दोबारा लाइव करें, ओवरऑल मीटिंग तो क्लोज हो चुकी है मेरा ख्याल में। आज की जो हमारी मीटिंग है वो ओवरऑल मेरे ख्याल में क्लोज ही है। किसी पर 40 मिनट बिल्कुल ओवरऑल पूरे हो चुके हैं। किसी पर्सन का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स के अंदर कर सकता है। नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, क्लियर है सर, ओके जी, ठीक हो गया। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन था यही तक था। आई होप आपको जो है समझ कुछ आ गई होगी। मैंने कोशिश की आप लोगों को सिंपल वे के अंदर समझाने की, और जो है मैंने क्योंकि ओवरऑल जो है, क्योंकि इसके अंदर काफी ऐसे वर्ड है जो मैंने स्किप किए, वो जानबूझ के किए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों के दिमाग के ऊपर से गुजर जाएंगे, क्योंकि कुछ न्यू पर्सन भी है, फिर वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाते ना इन चीजों को। ऐसे ऐसे जब इंशाल्लाह टीमें बनना शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे ब्लॉकचेन के बारे में आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, सर्च करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, ऐसा ऐसा इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा इल्म आप लोगों के अंदर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हमने मोती ढूंढना है, और मोती कहाँ पर मिलेगा, समंदर की गहराई में मिलेगा, और इंशाल्लाह हमने वहां पर जाना है। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाबी दे। अल्लाह।